बाबा जोगिया हो राम। ए भैया, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक उमेश चंद्र यादव अपने पार्टी के साथ आप लोगन के प्रणाम पलगी करते हैं। आशीर्वाद की अपेक्षा बा। एगो वैसन बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी कि जौना कहानी के सुन के कलेजा जरूर कांपी बाबू। कहानी हो कैसन, भाई हो तो ऐसा। एक भाई के लिए क्या करता है भाई। यहाँ का भी 4 लाइन भूमिका लिखलन मास्टर कैसे। फूल से भी है नाजुक ये रिश्तों का दामन, टूट जाता है जुल्मों के जो तार से। हुटमत के दीप में जो पनपता है पौधा, ज्वाला जलती है नफरत के तकरार से। फिक्र दूसरों के खातिर जो सहता सितम, ज्वाला सिर पर उठाता विमल प्यार से। फिर भी ऐसे लोगों को है देता ये धोखा, भोला उठता है विश्वास संसार से। फूल से भी है नाजुक ये रिश्तों का दामन, टूट जाता है जुल्मों को जतार से। अरे फुटमत के दीप में जो पनपता है पौधा, ज्वाला जलती है नफरत की तकरार से। ए बाबूजी, रिश्ता एगो ऐसन होला जेके मजबूत बतावल जाला, लेकिन रिश्ता ऐसन भी होला जो उनकी फूल से नाजुक होला। इमा एक लाइन गजल लगल मास्टर। गवैया गावेलन कि काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, लेकिन यही लेनी है कि हम बदल के गाइला कैसे कि कोनो लड़की से प्यार मिलल धोखा भइल कहले बा। कि दिल तोड़ के जानम, कि दिल तोड़ के जानम, बेकाबू बना डाला। दिल तोड़ के जानम, बेकाबू बना डाला। दिल तोड़ के जानम, बेकाबू बना डाला। दिल तोड़ के जानम, कि दिल तोड़ के जानम, बेकाबू बना डाला। दिल तोड़ के जानम, बेकाबू बना डाला। मैं था सीधा साधा, मैं था सीधा साधा, तू शराबी बना डाला। मैं था सीधा साधा, तू शराबी बना डाला। मैं था सीधा साधा, मैं शराबी बना डाला। लेकिन इससे बढ़िया कवि जी भाव में लिखन कैसे कि कैसी है ये दुनिया, कि कैसी है ये दुनिया, कैसा ये जमाना है। कैसी है दुनिया, कैसा ये जमाना है। कैसी है दुनिया, कैसा ये जमाना है।
सब कुछ, पैसा ही बना सब कुछ, बाकी सब बेगाना है। पैसा ही बना सब कुछ, बाकी बेगाना है। पैसा ही बना सब कुछ, बाकी बेगाना है। ए भैया, यहाँ इंद्रजीत भाई सबके बतावेलन कि दुनिया कितनी बुरी बा, कि यहाँ दुनिया में कोई कोई के पहचाने लाना, पहचान करावे वाला सिर्फ पैसा बा। तो राकेश भैया यहाँ नजम के लाइन लगल। पावन पवित्र जग में भाई कहनाता, भाभी जहां में दूसरी कहलाती है माता। रायबरेली के निवासी हीरा लाल रहे, रायबरेली के निवासी हीरा लाल रहे, गीता पत्नी थी बेटा गोपी और गोपाल रहे। गोपी की उम्र लगभग 12 साल थी, गोपी की उम्र लगभग थी 12 साल की, थी 8 बरस उम्र अब छोटे लाल की। हुआ है एक्सीडेंट पिता का अंतकाल हुआ, हुआ है एक्सीडेंट पिता का अंतकाल हुआ, हुए अनाथ बच्चे बुरा उनका हाल हुआ। रहती बीमार गीता पति की याद में, रहती बीमार गीता पति की याद में, गोपी से बोली माता करके फरियाद में। ए भैया, बतावल जाला दुनिया में भाई भाभी का रिश्ता माता पिता के समान बतावल जाला। 4 आदमी के परिवार बा, पत्नी का नाम गीता, गार्जियन हंगवन हीरालाल, 2 गो लड़का जेकर नाम गोपी और गोपाल बतावल गईल बाबूजी। कुछ समय के बाद पिताजी के एक्सीडेंट में अंतकाल भइल। बाबूजी जब बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो सहारा मिलता नहीं, इधर महतारी गीता भी बीमार पड़ जाता। एक दिन महतारी गोपी से अलगे में बुला के बतावा था। क्या बताता मास्टर? एक लाइन गीत लगा रमेश भैया। यह गीत बा कि आइला बसंत ऋतु, कि आइला बसंत ऋतु, अरे उड़ेला गरदी रे मोरी, तेहिया भइल बा, अरे पियर हरदी रे मोरी। लेकिन बाबूजी तो गीत के लाइन बा, महतारी अपने बेटवा से बतावता, बोला के बेटा करिहा का कि परल खतरे में हमरो, कि परल खतरे में हमरो जिंदगानी बेटवा हो करिहा, कि करिहा भाई के न साथे तू न तानी बेटवा हो करिहा, भाई के न साथे तू न तानी बेटवा हो करिहा, भाई के न साथे तू न तानी बेटवा हो करिहा, भाई के न साथे। भाई तो हर छोटा बात तो हरे सहारावा, भाई तो हर छोटा बात तो हरे
माई बाप भाई बनके, माई बाप भाई बनके देई हा दुलारावा। माई बाप भाई बनके देई हा दुलारावा, माई बाप भाई बनके देई हा दुलारावा। कि केतनो सर पे पड़े, कि केतनो सर पे पड़े अब पारे सानी बेटवा हो करिहा, भाई के न साथे तू ना सानी बेटा हो करिया, भाई के न साथे तू ना सानी बेटवा हो करिया, भाई के न साथे। ए भैया महतारी गोपाल बड़ बेटवा के बोला के कहता कि आपके बाबूजी चल गइलन, अब हमरो कोनो उम्मीद ना बा। लेकिन बेटवा एक चीज ध्यान में रखिया, जवन गोपाल तुम्हार छोट भाई बा, हमरा गइले के बाद महतारी बाप भाई सब तो ही न हुआ, तो एके दुलार में कोनो कमी ना हो पा बेटा। तो सारंगा लगन मास्टर। इतना कहत माई तजली पर नवा बाबू, तजली पर नवा हो खड़ा हो निहारे दोनों लाल जी। झरझर बरसे लागल लाल नयनवा बाबू, लाल नयनवा बाबू, माई के भयल अंत काल जी। रोवे दोनों लाल गई के माई के चरणवा बाबू, माई के चरणवा हो पहले या ना था दोनों लाल जी। ए बाबू महतारी इतना कह के अपनी सांस को छोड़ देती है। दोनों लड़का बैठ के रोवत हुवन। आज कुछ समय पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ, आज हमनिए के नैया 20 धार में हमार माई भी छोड़ के चल गई। तर लगल मास्टर रमेश भैया कोनो गीत बजा के आवा। गीत के ये लाइन बा, चंदा नियन कोनो लड़की उमर का मशीन गोरी माल भाड़ू टाई, उमर का मशीन गोरी माल बड़ा चाहे, उमर का मशीन गोरी माल बड़ा चाहे। तो जवे करे जबे तुम्हारा ताड़ू खाई, ओ जब करे जब मारत मारू खाए, ओ जब करे जब मारत मारू खाए। कि जो बन काम करत बा, कि जो बन काम करत बा तो हर हेड लाइट के पता नहीं के नाइट के हो। जो मन काम करत बा तो हर हे लाइट के पता नहीं के नाए। जो मन काम करत बा तो हर हे लाइट के पता नहीं के लाइट के। लेकिन हनुमान भैया यहाँ होत का बा, भाई के पढ़ावे भाई का के मजदूरी, भाई के पढ़ावा भाई कई के मजदूरी, भाई के पढ़ावा भाई कई के मजदूरी। माई के तमन्ना के करब हम पूरी, माई के तमन्ना के करब हम पूरी, माई के तमन्ना के करब हम पूरी। शादी
शीला साथे भइल धूमधाम से जोधपुर ग्राम से ना साथे शीला साथे भइल धूमधाम से जोधपुर ग्राम से ना साथे शीला साथे भइल धूमधाम से जोधपुर ग्राम से ना। ए भैया गोपाल के पढ़ावे लगलन गोपी सोचलन कि आज हम भाई के इतना प्यार दुलार दी कि महतारी बाप के कमी होके महसूस न होके। और शादी भइल शीला के साथ में जोधपुर गांव से टेरी के लाए लगल मास्टर रमेश भैया टेरी लगल। अरे भाई से नाता टूटी ना कभी हो, अरे भाई से नाता टूटी ना कभी कि भाई से नाता टूटी ना कभी तो लाखों जुर्म लगी या लगी जुर्म के ताता। भाई से नाता टूटे ना कभी कि लाखों जुर्म लगे या लगी जुर्म के ताता भाई से नाता टूटी ना कभी। ए बाबूजी एक भाई अपने भाई के विचार में विमर्श करता बा लेकिन शहर लगल मास्टर कि सुहाग कक्ष में पहुंचा गोपी। अरे सुहाग कक्ष में पहुंचा गोपी मन अपने हर्षाया है। अरे कसम दिला यही को अपने गोपी तब समझाया है कि खुशी के खातिर भाई के, अरे खुशी के खातिर भाई के त्याग तुम्हें करना होगा। अरे सर पे मुसीबत लेकर तुमको कांटों पर भी चलना होगा कि पढ़ा लिखा भाई को जब तक काबिल नहीं बनाऊंगा, अरे सुहाग रात में तब तक गोरी हरगिज नहीं मनाऊंगा। ए भैया गोपी अपने सुहाग कक्ष में जाता है फिर वापस आ जाता है तो दुल्हिया सोचते कहो को तो गड़बड़ तो ना हुआ तो 2-4 बार देखा था। एकरे बाद हाथ पकड़ के खींचत बा खींचलस कलस सैया आवा। मुमताज भैया गीत लगल एक बहुत पुरानी तर्ज बा। वह गीत के लाइन बा कि सुनी कैला बलमु कचौड़ी गली सुन कैला राजऊ कि मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला राजऊ। मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी लेकिन भाव में बतावल गईल कैसे कि टूटना कि माई के दुलार देली भाभी। अरे माई के दुलार देली भाभी अरे टूटे ना कसमिया के तार हो कि माई के दुलार देली भाभी। अब भैया भाभी के रंग लाई में हनतिया भैया भाभी के रंग लाई में हनतिया भैया भाभी के रंग लाई में हनतिया। नौकरी के खातिर चाहत रहली दौलतिया नौकरी के चाहत
माई के दुलार देली भाभी, कि माई के दुलार देली भाभी, अरे झर झर बहावे जलधार हो कि झर झर बहावे जलधार हो कि माई के दुलार देली भाभी। ए भैया, जब गोपी बतावत है कि महतारी के मरले पे एगो वचन देले रहली कि जब तक अपने भाई के कोनो काबिल ना बना दे तब तक अपन सुहागरात ना मनाई। तो बाबूजी इतनी बात जब औरत सुनती है तो औरत भी कहती है सैया ये तो बड़ी खुशी के बात बा। केहू भाई केहू भाई खातिर इतना त्याग करेला, तो भाभी भी महतारी और भाभी का प्यार दिली बाबू। तो यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर, गीत वह बा कि महतारी बाप कोनो लड़की के शादी करे के बा, माई कहते हमिया बिहार, बाबू कहते नहीं हमनते करब। कहना में बा कि माई कहेली बेटी नियरे बिया बई हो, माई कहेली बेटी नियरे बिया बई हो, पपई कहेली बड़ी दूर हो। कवि जी भाव में लिखत हमन कैसे, चले की डनिया एक चोरी से गोपी हो, चले की डनिया एक चोरी से गोपी हो, अपने दुल्हनिया की राय से। भाई से अपने वो बेदवा छिपावल, पैसा के बल बूते नौकरी धरावले, पैसा के बल बूते नौकरी धरावले, पैसा के बल बूते नौकरी धरावले। सविता दुल्हनिया बन के घरवा में आईली हो, सविता दुल्हनिया बन के घरवा में आईली हो, सदियारा चायल छोटका भाई से। सविता दुल्हनिया बन के घरवा में आईली हो, सदियारा चायल छोटका भाई से। सविता दुल्हनिया बन के घरवा में आईली हो, सदियारा चायल छोटका भाई से। ए भैया, जब गोपाल के नौकरी मिले के भइल तो पैसा के जरूरत पड़ल, पैसा की आवश्यकता हुई, तो बाबूजी गरीबी में इतना पैसा कहां से आई। तो अपनी पत्नी की राय से गोपाल एक किडनी अपना बेच देता है। गोपी सॉरी बड़ भाई गोपी अपने छोट भाई गोपाल के चोरी से अपने एक किडनी बेच दिलन। अपनी दुल्हन से विचार विमर्श करके कैसा भी पैसा व्यवस्था करके उसकी नौकरी लगवा दिए बाबूजी। नौकरी लगी, घर में सविता दुल्हन बन के आई, तो विदेशिया के लाइन लगल मास्टर। कि पैदा 3 पुत्र
गोपाल जी के भैले हो पारी पारा मरल बढ़ल दिला में गलनी कि ओझा बतावे तोरा जेठान तो नहीं निया हो तोहरे प्रभुतावा करवले बाबा पिनिया झगड़ा करेली देवा रानी जी जेठानिया से रोज रोज मेहना मारे कही के बाजिनी ए बाबू डॉक्टर कुछ अलगे बतावेला लेकिन जब ओझा के पास जालिन जब कोनो मतलब ना निकलत तो एक पड़ोसी औरत कहता कि फला ओझा के लगे चली जा तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई तो ओझा के लगे गए तो ओझा बतौल तुहार जेठान तोहरे ऊपर भूत करौले बा तो अपने जेठान से झगड़ा करे लगे देवरनिया ओके बाजिन बाजिन कह के ताना मारे लगल तो फिर कहत का बा कि दुना हुक एक साथे गर्भ रही गईले हो अब भर्ती अस्पताल भइले प्रसव की जुनिया अब बेहोशी में मरा लइका भइला देवरानिया के असुघर एक लाला पैदा कइली जेठानिया ए बाबूजी विधि के विधान इतना भइला के बाद भगवान दोनों के सुनलन देखिए कितना भगवान का करिश्मा है इसमें एक ही समय की बेला में दोनों को गर्व रहता है और डिलीवरी के समय भी दोनों एक साथ में जाती हैं तो घटना होला का बाबूजी लड़की घटना ही होला कि दोनों के साथ में लड़का पैदा होलन बाबूजी देवरनिया के मरा लड़का पैदा होत बा और जेठान एक सुंदर सा लड़का पैदा होता है बाबूजी लेकिन कहना में बा गीत के लाइन मास्टर यह गीत के लाइन बा कवने करनवा जोगी जोगा वारमा वाले हो जोगा वारमा वाले हो कवने करनवा भिकिया मांगल हो लेकिन कहना में बा कि बड़ी राज के बाद बा राकेश भैया का कैलन तू न हो परानी धई के डॉक्टर कै प्यारी आहो डॉक्टर कै प्यारी रोवे ले आंसुअन के डारी न हो राम लाल कै मरनवा जबकि सुनी है देवरानिया हो सुनी है देवरानिया हो झेल नाही पई है सदमा बार न हो राम हो रम हो जेठा जेठानी के भेदा
छिपावल हो भेदा दूती देवरानी सुतनी हार न हो राम दिया हो रम हो ए भैया, जब जेठान सुनती है कि मेरे देवरानी को मरा हुआ लड़का पैदा हुआ कि बाबूजी 3 लड़का गुजर गईलन, चौथो ऐसे भइल, चौथे के सदमा न देवरानी सह पाई तो यहीं से डॉक्टर से कहलस कि हमार लड़का हमरे देवरानी के दे दा और देवरानी के लड़का हमके दे दा। बाबूजी देवरानी के लड़का लेके रोवत बा, लेकिन इलाज खाली डॉक्टर और जेठानी के बा कहना में बा। यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर, यह गीत के लाइन बा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता इतना भैला के बाद एक दिन देवरनिया अपने पति से कहता, का कहता, आई भौजाई तो हर सुना है सावरिया, आई भौजाई तो हर सुना है सावरिया, जेठानी लगावे हमरे लाल के नजरिया। एक दिन देवरानी घूमे गईली बहरवा, लड़का खिलावे लख जेठान अवसरवा, लड़का खिलावे लख जेठान अवसरवा, लड़का खिलावे लख जेठान अवसरवा। क्रोधवा में जले लागल, क्रोधवा में जले लागल देवर के शरीरिया, क्रोधवा में जले लागल देवर के शरीरिया, जेठानी लगावे हमरे लाल के नजरिया। जेठानी लगावे हमरे लाल के नजरिया, अरे जेठानी लगावे हमरे लाल के नजरिया। ए बाबू, अब यहीं एक भाई अपने भाई के लिए क्या कर रहा है, भाभी अपने देवरानी के लिए क्या कर रही है, लेकिन वह देवरानी अपने जेठानी के लिए क्या करता बाबूजी, अपने आदमी से कहता कि नाथ हमरे लड़का रोज बीमार रहला, तो हार भौजाई जब देख ली तब तो नजर लगा दिली। बाबूजी सोचो उस ममता के दिल पे क्या गुजर रही है, इतना कुर्बानी देने के बाद भी जो अपना लाल स्वयं अपनी देवरानी को दे दिया बाबूजी, आज वह लाल अपना ही लड़का स्वयं नहीं खिलाने के लिए मिल रहा है। कहना में बाप पापड़ के अलग मास्टर यहाँ भाई करत काबा कि आग बबूला देवर भय, कि आग बबूला देवर भय खुखार अपने भाभी पे,
कि आग बबूला देवर भय खुखार अपने भाभी पे अल्ले के डंडा तन पर करे प्रहार अपने भाभी पे। लेके डंडा तन पर प्रहार अपने भाभी पे, लेके डंडा तन लेके डंडा तन लेके डंडा तन प्रहार अपने भाभी पे, लेके डंडा तन प्रहार अपने भाभी पे, लेके डंडा तन प्रहार अपने भाभी पे। अरे जनमत लाल अपन खैलू तनिको शरम न कैलू हो। अरे हत्यारिन पापिन तू हमारे लाल पे नजर गड़ैलू हो। त जान छोड़ के कैदा एक उपकार अपने भाभी पे, कि जान छोड़ के कैदा एक उपकार अपने भाभी पे। अरे जुल्म ढावा देवर तू हमारे अपने भाभी पे। ए बाबू, जब पत्नी की इतनी बात गोपाल सुनता है तो आग बबूला हो जाता है बाबूजी, और कुछ आम ताव देखता। दोनों प्राणी डंडा लेके जुट गए, अपने भौजाई के मारे लगन बाबू। लेकिन भौजैया एक अरज करत मास्टर, कैसे आल्हा कहन मास्टर। देवर देवरानी दूनों, कि देवर देवरानी दूनों मारेलन गिराई भैया। लाहू से लुहान होई गोइल बाजे था। काम कई के गोपी अइले अपने भवनवा भैया। रोई रोई बियाही बतावे लई बया। जनवा से अपने भाई के तू जान लाए सैया। डनी का बेच अपन 30,000 रुपया सैया। पैसा के बूते लागल नौकरी महा। ए भैया, भौजाई कहता कि सैया जेकरा खातिर आप इतना कुर्बानी दिहला, आप कुर्बानी दिया, आपके साथे साथे हम कुर्बानी अपने लड़किया के दे बाटी। हर प्रकार से कुर्बानी दे, लेकिन आज कुर्बानी के नतीजा बा नौकरी लागत समय रुपया के जरूरत पड़ल, रुपया न रहल, आपके किडनी बिचाइल। तो एक भाई होवे के नाते एक भाई के साथ आप ऐसन कैला, और एक वही भाई आपके साथ कैसन करते। कहना में बाप देवरा खातिर हम भारी, देवरा खातिर हम भारी त्याग कैलिए सैया। दिलवा में लेके हम अपने यारमा। ए भैया, एक भाई के लिए इतना भाई बलिदान देता है, बाद में भैया केहू भी होके अपन लइका सबके प्यारा होलन। एक जेठानी अपने देवरानी के लिए इतना त्याग किया कि अपन लइका देहलस खिलहू के ना पावता। ए बाबूजी, एक दिन के बाद बा लड़का जब खेलत खेलत दुआरे आवत है, महतारी के ममता कब तक छलकी बाबूजी।
मतारी के ममता चलकल लड़का के फिर लहलस। फिर देवर देवरानी मिलके अपने भाभी के मारत हूँ। कहना में बलाइन खड़ी के लगल मास्टर। कि भूल भारी भैली भैया, कि भूल भारी भैली भैया, अरे जिनी जहाम के छोड़ के अम्मा पकर बिरना कहिला हाथ जोड़ के। पवली हम तोहरे त्याग के अबन के बेदर्दी ठोकर मरली अनुराग के। खोजिया लेके हमारा जिनिजा मुख मोड़ के, कि खोजिया लेके हमारे अब जिनिजा मुख मोड़ के। अब माफी दा बिरनवा कहिला हाथ जोड़ के। ए बाबू, इतनी बात जब दोनों प्राणी चुपके से सुनते हैं कि आज एक भाई एक भाभी मेरे लिए इतने कुर्बानी किए कि अपने लाल को मेरे गोदी में डाल दिए, फिर भी हम लोग इनके साथ कितना गलत किए। बाबूजी, इतनी बात जब सुनते हैं दोनों प्राणी आके जेठ जेठान के चरण में गिर जाते हैं बाबूजी। तो कहना में बा करबे पौआ के सेवा, करबे पौआ के सेवा हम ममता के जोड़ के। अम्मा फकर बिरना कोइला हाथ जोड़ के। नारी की नदानी हो, अब बोली है भाभी कतहूं कैली ना जेठानी हो। अरे दूर देवरानी रही है, कि दूर देवरानी रही है, ना ही रिश्ता तोड़ के। अब माफी दई दा बिरना कहिला हाथ जोड़ के। न होले भैया और भाभी हो, घर के सौंप दिहले आपन ऊंचा भी हो। तरहल माई एक साथ सब स्वार्थ के छोड़ के, कि रहल जाई एक साथ सब स्वार्थ के छोड़ के। अब माफी कई द बिरना कहिला हाथ जोड़ के। देवर देवरानी जब इतनी बात सुनते देवरवा अपने मेहरुआ के मार के भगावे चाहत, लेकिन जेठानी मना करती नहीं, मना करते बा कि नहीं, अगर सवेर के भूलल शाम के आ गई तो के भटकल ना कहलन। तो आखिरी लाइन में गुरु घराने से परिचय बा। कि गुरु बिहारी रमन बेचन हुए स्वर्ग के वासी सीताराम यादव। कि गुरु बिहारी रमन बेचन हुए स्वर्ग के वासी, श्यामा सीताराम भरत रघुबर है बने अभिलाषी। कि भाई से नाता टूटे ना कभी,
कि भाई से नाता टूटे, भाई से नाता टूटे ना कभी, तब भोला उमेश के रक्षक मैहर वाली माता, भाई से नाता